कहते हैं अगर किसी नागिन की आंखों में देख लिया जाए तो वो चेहरा मौत के बाद भी याद रहता है, और अगर कोई इंसान उसकी मोहब्बत छीन ले तो वो बदला जिंदगी में नहीं बल्कि अगली 7 जिंदगियों तक लेती है। ये कहानी है एक ऐसी नागिन की जिसने इंसान बनकर मोहब्बत की और फिर उसी मोहब्बत के लिए पूरे गांव को तबाह कर दिया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं थी। डरावनी बात ये थी कि जिस इंसान से वो बदला ले रही थी वो असल में वही था। बहुत पुराने समय की बात है। उत्तर भारत के घने जंगल के पास बसा हुआ था चंद्रपुर गांव। दिन में ये गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, खेत, मंदिर, कुएं और मिट्टी के घर। लेकिन रात होते ही इस गांव की हवाएं बदल जाती थीं। लोग कहते थे कि सूरज ढलते ही जंगल के अंदर से बीन की आवाज आती है, और जो भी उस आवाज के पीछे गया वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्ग एक ही बात कहते थे, उस जंगल में मत जाना, वहां नागलोक का रास्ता है। लेकिन डर इंसान को हमेशा रोक नहीं पाता। गांव में रहता था एक नौजवान अर्जुन, साधारण किसान का बेटा, लेकिन हिम्मत और ईमानदारी में पूरे गांव में मशहूर। उसकी मां बचपन में मर चुकी थी और पिता बीमारी से बिस्तर पर। अर्जुन दिन रात मेहनत करता ताकि पिता की दवाइयों का इंतजाम हो सके। एक दिन गांव में खबर फैली, जंगल में खजाना है। कहा जाता था कि पुराने जमाने में एक राजा ने अपना सारा सोना उसी जंगल में छुपाया था। अर्जुन ने पहले अनसुना किया, लेकिन जब पिता की हालत और बिगड़ी तो मजबूरी उसे जंगल की ओर खींच ले गई। अमावस की रात थी, चांद पूरी तरह गायब और जंगल में अजीब सी ठंड। अर्जुन हाथ में मशाल लिए जंगल के अंदर बढ़ता गया। तभी उसे सुनाई दी छन छन पायल की आवाज। इतने गहरे जंगल में पायल? अर्जुन चौंक गया। उसने आवाज की दिशा में देखा और वहीं एक पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। लंबे काले बाल, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अजीब सी चमक। अर्जुन के मुंह से निकला, तुम इस जंगल में अकेली? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम है नागिनी। उसका नाम सुनकर अर्जुन को अजीब सा लगा, लेकिन वो उस पर से नजर हटा ही नहीं पाया। उस रात दोनों देर तक बातें करते रहे। नागिनी ने बताया कि वो जंगल के उस पार एक उजड़े हुए आश्रम में रहती है। वो अक्सर अकेली रहती थी और इंसानों से डरती थी। अर्जुन ने अगली रात फिर उससे मिलने का वादा किया और फिर मुलाकातें बढ़ने लगीं। हर रात उसी पेड़ के नीचे। धीरे धीरे अर्जुन को उससे प्यार हो गया, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस लड़की को वो इंसान समझ रहा था वो असल में नागलोक की रानी थी। नागिनी अकेले में अक्सर जंगल के अंदर जाती और वहां जमीन पर फिसलती हुई एक विशाल काली नागिन बन जाती। उसकी आंखें लाल और फन पर चमकता हुआ मणि। वो इंसान बनकर सिर्फ अर्जुन के लिए आई थी, क्योंकि पिछले जन्म में अर्जुन ही था जिसने उसकी जान बचाई थी। नागलोक के नियम सख्त थे। कोई नागिन इंसान से प्रेम नहीं कर सकती, लेकिन मोहब्बत नियम नहीं देखती। गांव का विलन ठाकुर वीरेंद्र। चंद्रपुर गांव का सबसे ताकतवर आदमी था ठाकुर वीरेंद्र। जमीन, दौलत और हथियार सब उसी के थे। एक दिन उसकी नजर नागिनी पर पड़ गई। उसकी खूबसूरती ने ठाकुर की हवस जगा दी। उसने अपने आदमियों से कहा, उस लड़की को पकड़ लाओ जिंदा। नागिनी को अंदेशा हो गया, लेकिन तब तक
बहुत देर हो चुकी थी। एक रात अर्जुन जंगल पहुंचा, लेकिन वहां नागिनी नहीं थी। अचानक उसे सुनाई दी, चीख, अर्जुन बचाओ। आवाज आश्रम की ओर से आ रही थी। अर्जुन भागा और जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। नागिनी जमीन पर बंधी हुई थी और ठाकुर वीरेंद्र खड़ा हंस रहा था। अर्जुन चिल्लाया, उसे छोड़ दो। ठाकुर हंसा, तू कौन होता है रोकने वाला? ठाकुर ने तलवार उठाई और नागिनी की आंखों में देखा। नागिनी की आंखों से एक बूंद आंसू गिरी और उसने अर्जुन की ओर देखा। अब बदले का समय है। अचानक हवाएं तेज चलने लगी। नागिनी की साड़ी जमीन पर गिर पड़ी और वही लड़की एक विशाल नागिन में बदल गई। पूरा जंगल कांप उठा। ठाकुर डर से पीछे हट गया। ये चुड़ैल है। नागिनी ने फन उठाया और जोर से फुफकार मारी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। नागिनी ने एक ही झपट्टे में ठाकुर को जकड़ लिया। अर्जुन डर और हैरानी में बस देखता रह गया। लेकिन तभी नागिनी ने अर्जुन की ओर देखा और बोली, तूने भी धोखा दिया है अर्जुन। अर्जुन चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। नागिनी की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। हर इंसान मासूम होने का नाटक करता है। और तभी जंगल में गूंज उठी एक खतरनाक हंसी। सच क्या है? अर्जुन बेगुनाह है या सबसे बड़ा गुनहगार?